सुशीला कहती हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, मैंने सुना है कि आपके मित्र हैं भगवान कृष्ण। आप उनके द्वार पर कुछ मांगने क्यों नहीं जाते हो? आप उनके द्वार पर जाओ ना मांगने के लिए। सुदामा जी कहते हैं कि अरे भाग्यवान, यदि मैं उनके द्वार पर कुछ मांगने जाऊंगा तो मेरा जो उनके साथ संबंध बना है वो संबंध ही टूट जाएगा। अरे महाराज, आपका उनके साथ संबंध है? कौन सा संबंध है? कहा कि मैं दीन हूं तो मेरा दीनानाथ के साथ संबंध बना है, और जब मैं प्रभु के द्वार पर जाऊंगा वो मुझे सब कुछ ही दे देंगे, तो मैं दीन नहीं रहूंगा, और जब मैं दीन ही नहीं रहा तो दीनानाथ के साथ मेरा संबंध ही टूट जाएगा। इसलिए मुझे जाने के लिए मत कहो, मत कहो। सुशीला कहती हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, आप चाहे कुछ मर्जी कुछ मत मांगो, परंतु एक बार दर्शन करके तो आओ, उन प्रभु को देख करके आओ। और जब ऐसा कहा है, सुदामा जी महाराज का मन एकदम से बेचैन हो गया भगवान से मिलने के लिए। कहा कि भाग्यवान, तुम सही कहती हो कि क्यों ना मैं एक बार अपने मित्र से मिलकर के आऊं। अरे जानती हो कितना समय हो गया, जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे उसके बाद से मैं आज तक अपने मित्र के पास कभी मिलने भी नहीं गया। तुम ठीक कहती हो। और तैयार हो गए सुदामा जी महाराज। कहा कि भाग्यवान, जरा अंदर देखो, कुछ भेंट करने के लिए है कि नहीं। सुशीला जी अंदर गई हैं तो क्या देखती है, अन्न का एक दाना भी नहीं। और पीछे के दरवाजे से गई और बाहर से 4-5 मुट्ठी चावल जो है मांग करके लाई है, और अपनी चुन्नी, अपने दुपट्टे को फाड़ा, उसकी 4 तह की, 4 की 8 तह की, और चावलों को डाला है, सुंदर पोटली तैयार की, और सुदामा जी महाराज के पास दे दी। और कहा कि हे नाथ, आप यह अपने मित्र को भेंट करना, और अपने मित्र से कहना कि उसकी भाभी ने यह भेंट दी है। और सुदामा जी महाराज ने जब सुना, सुदामा जी महाराज प्रसन्न हो गए कि आज मैं अपने मित्र का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। और चल पड़े हैं घर से, और चलते चलते सायंकाल हो गई। सुदामा जी ने सोचा कि चलो आज रात वृक्ष के नीचे आराम करते हैं, जैसे सुबह होगी यहां से चल पड़ेंगे। और जैसे ही आराम करने लगे हैं तो भगवान देख रहे हैं कि मेरा भक्त मेरे द्वार पर आ रहा है। अरे कितना कंटकीला मार्ग है। तो योग माया से कहा कि जाओ मेरे भक्त को लेकर के आओ द्वारिका। और योग माया ने सुदामा जी महाराज को उठाया है और द्वारिका में ही पहुंचा दिया। और जैसे सुबह हुई है, सूर्य नारायण भगवान आकाश के मध्य में पहुंच गए। आंख खुलती है और वहां पर कुछ लोग घूम रहे थे, और एकदम से सुदामा जी महाराज उठ करके बैठ गए और कहते हैं, भैया ये कौन सा नगर है? सुदामा जी सोचते हैं, अरे रात को मैं वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था और इतने बड़े बड़े महल यहां पर कैसे आ गए। भैया से पूछा कि अरे भैया बताओ ये कौन सा नगर है? कहा कि महाराज ये द्वारिका 6। जैसे गुजराती में कहा जाता है आऊ छो गाऊ छो, महाराज द्वारिका 6। सुदामा जी ने सोचा कि शायद 6 द्वारिका होंगी। कहा कि महाराज ये कौन से नंबर की है? कहा कि महाराज आप द्वारिका में ही खड़े हो। अच्छा, मैं द्वारिका पहुंच भी गया। तो कहा कि महाराज आप मुझे बताओ मेरे कन्हैया का मकान कौन सा है? तो यादव कहते हैं, महाराज हम नहीं जानते। वहां के लोग कहते हैं सुबह से दोपहर हो गई, भगवान का पता कोई भी नहीं बता रहा है सुदामा जी महाराज को।
और तभी एक यादव आए। यादव ने देखा, यादव कहते हैं कि महाराज आप न जाने सुबह से किसका पता पूछ रहे हो, महाराज कहां जाना है। सुदामा जी कहते हैं कि अरे भैया देखो ना, मुझे यहां पर मेरे कन्हैया का पता कोई नहीं बता रहा। अरे आप बताओ ना, मेरे कन्हैया का मकान कहां है। यादव कहते हैं महाराज आप तो पता ही गलत पूछ रहे हो, आपके कन्हैया को यहां कोई नहीं जानता। यदि आप पूछते अनंत श्री विभूषित राजाधीराज भगवान श्री कृष्ण के महल कौन से हैं, तब जाकर के आपको कोई पता बताता। यहां पर आपके कन्हैया को कोई नहीं जानता है। कहा कि महाराज आप तो जान गए हो ना, तो आप ही बताओ मेरा कन्हैया कहाँ रहता है, वो कृष्ण कहाँ रहता है। कहा कि महाराज यहां पर जितने भी बड़े बड़े महल आपको दिखाई दे रहे हैं सारे उन्हीं ही प्रभु के हैं। अच्छा, तो महाराज आप ये भी बताओ कि मैं कौन से महल में जाऊं जहां पर मुझे मेरे प्रभु मिल जाए, मेरा कन्हैया मिल जाए। कहा कि महाराज ये सबसे बड़ा महल आपको दिखाई दे रहा है, ये उनकी सबसे बड़ी रानी रुक्मणी का महल है। आप यहां पर चले जाओ, आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। और गए हैं सुदामा जी महाराज, द्वारपालों ने रोक लिया। अरे कहां जा रहे हो, क्या नाम है, क्या गांव है, अपना परिचय दो। और जब ऐसा कहा, सुदामा जी कहते हैं कि अरे भैया अंदर मेरे मित्र बैठे हैं, उनसे जाकर के कहो कि उनका मित्र मिलने आया है। अरे पहले अपना परिचय दो, हम भगवान से अनुमति लेंगे तब जाकर के आप वहां पर मिल सकते हो। आपके पास परमिशन है भगवान से मिलने की। दामा जी कहते हैं क्या इस घटघट वासी के द्वार पर आकर के आज्ञा लेनी पड़ती है मिलने की क्या। अरे भैया अंदर जाकर के बस इतना कहना मेरे मित्र से कि उनके बचपन का सखा मिलने के लिए आया है और जिसका नाम है सुदामा, और यदि पहचानना होगा तो इन दो ही शब्दों में पहचान जाएंगे, और यदि नहीं पहचानना होगा फिर चाहे मैं पत्र ही क्यों ना लिखूं फिर भी नहीं पहचानेंगे, क्योंकि मैं दीन हूं और वो बड़ी ऊंची पदवी पर है, दीनानाथ हैं, नहीं पहचानेंगे। और सेवक गए हैं भगवान के पास, भगवान सिंहासन के ऊपर विराजमान हैं, बंदी जन स्तुति कर रहे हैं। सेवक कहते हैं प्रभु प्रणाम, प्रभु आज आपके द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, कैसा वो ब्राह्मण है। शीश पगा न झगा तन पे, शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जान के आए बसे एही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, पाय उपान हूं को नहीं सामा। हे प्रभु आज आपके द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, और कैसा वो ब्राह्मण है। शीश पगा न झगा तन पे, जिसके सिर के ऊपर न पगड़ी है न शरीर पर कोई बगल बंदी है, और शरीर में एक वस्त्र है धोती, और जगह जगह से उसमें छेद हैं। प्रभु ऐसा लगता है कि शायद उस धोती को रात को धोता है और सुबह पहन लेता है, एक ही धोती उसने पहनी है। पाय उपानहु को नहीं सामा, और इतना ही नहीं प्रभु पांव में जूते हैं परंतु तले का कोई ठिकाना ही नहीं है, तले हैं कि नहीं है, ऐसी हालत। और प्रभु सबसे विशेष बात वो आपको अपना मित्र बता रहा है, और जैसे भगवान ने सुना मेरा मित्र, अरे जल्दी से उसका नाम बताओ, क्या नाम है। ये भगवान लीला जो कर रहे हैं, अरे जल्दी से नाम बताओ। कहा कि वो अपना नाम सुदामा बतला रहा है, और जैसे ही प्रभु ने सुना है
तुरंत सिंहासन से ही कूद पड़े हैं और दौड़ रहे हैं कि सुदामा मेरा सखा आया है, सुदामा आया है। और गए हैं द्वार पर और सुदामा जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया है, अंक में भरा है और लेकर के आए हैं प्रभु सुदामा जी महाराज। जिस सिंहासन के ऊपर भगवान स्वयं बैठते थे उस सिंहासन के ऊपर सुदामा जी महाराज को बिठाया गया है। पूजन करते हैं और रानियों से कहा कि देखो जी, देखो री, आज मेरे द्वार पर मेरा मित्र जो है बाद में आया है। आज मेरे द्वार पर एक ब्राह्मण पहले आया है और आज मैं ब्राह्मण के पैर धुलाने जा रहा हूं, लाओ जल लेकर के आओ। और रानियां जो है जल लेकर के आई हैं और जैसे ही प्रभु ने सुदामा जी महाराज के चरण जो है अपनी गोदी में रखे हैं और पांव को देखा है, क्या देखते हैं, जगह जगह छाले पड़े हैं पांव में। ऐसी हालत है सुदामा जी महाराज और कांटे लगे हैं और आंखों से आंसू निकल गए। भगवान कहते हैं मित्र आपकी ऐसी हालत। सुदामा जी कहते हैं मित्र क्या आप मेरे पांव के छालों को देख रहे हो ना? देखो मित्र, जब मैं घर से चला था तो रास्ते में ये छाले जो है पांव के, ये भी मेरे मित्र बन गए और ये मेरे पांव के छाले मुझसे कहने लगे कि तुम्हारा जो बचपन का मित्र था कन्हैया, जो तुम्हारे साथ खेला करता था, तुम्हारे साथ गुरुकुल में पढ़ा करता था, वो तुमसे दूर क्यों चला गया? ये छाले मुझसे पूछ रहे थे। और हे मित्र, रस्ते भर रो रो कर हमने पूछा पांव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाली दिल में बसने वालों ने। तुम्हारा मित्र जो है वो तुमसे दूर क्यों चला गया? ये पांव के छाले मेरे पूछ रहे थे और मेरे भी मित्र बन गए हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने जल को हाथ भी नहीं लगाया है और अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी महाराज के चरणों को धुला दिया है। सुदामा जी कहते हैं मित्र, मैंने तुम्हारा नाम सुना था कि तुम दीन बंधु हो, तुम करुणा सिंधु हो, तुम भक्त वत्सल हो। अरे तुम कौन हो? तुम तो प्रेम की साकार मूर्त हो। यदि व्यक्ति को प्रेम देखना है तो आकर के तुम्हारा दर्शन करे। भगवान होते हुए भी तुम रो रहे हो। चरणों को धुलाया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सुदामा जी कहते हैं कि हे मित्र, जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। और हे मित्र, आज तुमने मुझे अपना लिया है, अब तो मैं कीमती हो गया हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। चरणों को धुलाया है भगवान ने। सुदामा जी कहते हैं मित्र देखो, मुझे आए हुए कितनी देर हो गई और मैंने अभी तक स्नान भी नहीं किया। अरे मुझे एक बाल्टी दो ताकि मैं जाकर के बाहर कहीं स्नान कर लूं। भगवान कहते हैं मित्र, आज आप मेरे द्वार पर आए हो, आज आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर बैठे बैठे आपको स्नान करवाऊंगा। रानियों से कहा कि जाओ री, हमारे मित्र स्नान करना चाहते हैं, जल लेकर के आओ।
और रानियां जो है जल लेकर के आई हैं। लंबी चौड़ी लाइन रानियों की 16,108 कलश तैयार हो गए हैं। और सुदामा जी महाराज ने जब लंबी चौड़ी लाइन देखी, सुदामा जी कहते हैं मित्र ये कौन है? भगवान कहते हैं मित्र कोई नहीं, अपनी हैं, आपकी भाभियां हैं। अच्छा, अरे कितनी हैं? अरे मित्र ज्यादा नहीं, बस थोड़ी हैं। अरे कोई ना कोई गिनती तो होगी। अरे ज्यादा नहीं है। अरे मित्र बताओ ना। कहा 16,108। अच्छा, और देखो मित्र जब मैं घर से चला था ना, तो तुम्हारी भाभी से अच्छी तरह मिलकर के भी नहीं आया। भगवान कहते हैं कि हरे मित्र आप भाभी को याद क्यों कर रहे हो? कहा कि मित्र देखो ना, दिसंबर का महीना और घर में एक बाल्टी, ज्यादा से ज्यादा 2 बाल्टी में मेरा स्नान हो जाया करता है। और दिसंबर का महीना, सर्दी का मौसम, और यहाँ इतनी लंबी चौड़ी लाइन, 16,108 कलश। कहीं ऐसा ना हो 1.5 हड्डी का शरीर कहीं यहां पर ही गोविंदाय नमो नमः न हो जाए। भगवान ने कहा कि बात तो ठीक है। रानियों से कहा कि आप में से एक रानी आगे आकर के हमारे मित्र के ऊपर जल डाल दो। रानियां कहती हैं प्रभु आप ही बताओ कौन डाले। अब ये धर्म संकट, एक का नाम लें तो दूसरी नाराज, दूसरी का नाम लें तो तीसरी नाराज। तो उद्धव जी महाराज आए हैं, एक खाली कलश मंगवाया है और सभी रानियों से एक एक चम्मच जल लिया है और सुंदर कलश तैयार किया है और सुदामा जी महाराज को स्नान करवाया है। और सुदामा जी महाराज को सुंदर राजसी वस्त्र पहनाए हैं, जैसे वस्त्र भगवान स्वयं पहनते हैं। सुंदर स्नान हुआ है। सुदामा जी कहते हैं मित्र बड़ी जोर की भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और सुंदर भोजन बनाया है। रुक्मणी जी ने 56 भोग लगा करके बना करके लाई है सामने। सुंदर चौकियां लगाई गई हैं, एक पर भगवान स्वयं विराजे हैं, एक पर सुदामा जी महाराज बैठते हैं। तो रुक्मणी जी कहती हैं प्रभु हमने सुना है कि ये आपके मित्र हैं। भगवान कहते हैं हाँ मेरे मित्र हैं। प्रभु हमने सुना है कि ये ब्राह्मण भी हैं। हाँ ब्राह्मण भी हैं। तो प्रभु आप अपने मित्र से नहीं कहोगे कि आपकी रानियों को आशीर्वाद दें? भगवान सुदामा जी की तरफ देखते हैं, कहते हैं मित्र क्या करना है? सुदामा जी कहते हैं मित्र ब्राह्मणों के पास और देने को होता क्या है, एक आशीर्वाद है, हम आशीर्वाद देंगे। कहा कि ठीक है। बैठ गए सुदामा जी महाराज। अब रानियां आ रही हैं, मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूं। सुदामा जी महाराज कहते हैं सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। मैं जामवंती प्रणाम करती हूं, मैं कालिंदी प्रणाम करती हूं। ऐसे प्रणाम करती करती सुदामा जी महाराज को 100 रानियां निकल गई। सुदामा जी महाराज हाथ को दबाने लगे, दर्द हो गई हाथ। और जब हाथ को दबाने लगे पूछते हैं मित्र कितनी हुई? अरे मित्र ज्यादा नहीं, अभी 100 ही हुई है। देखो मित्र हाथ नहीं उठाया जा रहा। अरे मित्र आप बड़े भोले हो, हाथ क्यों उठा रहे हो? अरे मुख से बोलो। अब आगे रानियां फिर से प्रणाम करने चली हैं और करते करते 300 निकल गई। अब वाणी ने भी साथ छोड़ दिया, अब बोला भी नहीं जा रहा। सुदामा जी कहते हैं मित्र कितनी हुई? अभी 300 ही हुई है मित्र। देखो अब बोला भी नहीं जा रहा। भगवान कहते हैं हाँ बात तो ठीक है और भोजन करने में भी देरी हो रही है। भगवान कहते हैं रानियों से आप सब एक साथ हमारे मित्र को प्रणाम करो और हमारे मित्र जो हैं एक साथ आपको आशीर्वाद देंगे। सुदामा जी महाराज कन्हैया की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगे। अरे मित्र ये काम तुम पहले भी कर सकते थे, मेरे हाथ में दर्द करवा दी, मेरे मुख में दर्द करवा दी, ये काम तो पहले भी हो सकता था। भगवान कहते हैं मित्र देर आए दुरुस्त आए, आप आशीर्वाद दो ना। सुदामा जी महाराज कहते हैं
सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, आशीर्वाद दिया है। और सुंदर भोजन किया है भगवान ने सुदामा जी महाराज। और सुदामा जी महाराज को भगवान जो हैं उस दिव्य कक्ष में लेकर के गए हैं जो रुक्मणी जी का कक्ष है, जहां पर परपुरुष का प्रवेश जो है वर्जित है, वहां पर कोई नहीं जा सकता। जिन रुक्मणी की सेवा में हजारों दासियां खड़ी रहती थी, वो रुक्मणी आज साथ में खड़ी हैं। सुदामा जी महाराज जो हैं पलंग के ऊपर लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, भगवान चरणों को दबा रहे हैं, और रुक्मणी जो है पंखा झुला रही, सेवा दी है, भगवान चरण दबा रहे हैं। और जब काफी देर हो गई, सुदामा जी महाराज की जब आंख खुलती है, हड़बड़ा करके सुदामा जी कहते हैं, मित्र ये क्या कर रहे हो? अरे पहले ही आपने इतनी सेवा की, चरणों को धुलाया, पूजन किया, और चरण अब दबा रहे हो। मित्र इतना भार मेरे ऊपर मत चढ़ाओ। भगवान कहते हैं, मित्र कभी कभी ब्राह्मणों की सेवा करने का यह शुभ अवसर मिला करता है, और तुम उस सेवा के अवसर को भी मुझसे छीन रहे हो। मुझे सेवा करने दो ना। अब दोनों के बीच में, भगवान के बीच में और सुदामा जी के बीच में दिव्य वार्तालाप प्रारंभ हो गया है। भगवान पूछते हैं, मित्र विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी कहते हैं, हाँ मित्र विवाह हो गया। ऐसे ऐसे मेरी पत्नी है जिनका नाम है सुशीला, और देखो मित्र मेरे बेटे भी हैं, पुत्र भी हैं। देखो सुदामा जी महाराज को सुबह से आकर आए हुए शाम हो गई, और 4 मुट्ठी वो चावल लेकर के आए हैं, अपनी कांख में दबा करके रखे हैं सुदामा जी महाराज ने, दे नहीं रहे भगवान। सुदामा जी सोचते हैं कि अरे ये द्वारिका का राजा, और 4-5 मुट्ठी चावल देता हुआ मैं क्या अच्छा लगूंगा? नहीं दिए हैं भगवान, दबा करके रखे हैं। कहा कि मित्र आपको याद है वो दिन जब हम गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे, और गुरु मां ने हमें जंगल में समिधा लेने के लिए भेजा, और आपस में बातें कर रहे थे। सुदामा जी देखते हैं और कहते हैं कि अरे कैसा ये द्वारिका का राजा है, बातें तो मुझसे कर रहा है, और नजर इसकी मेरी पोटली के ऊपर है, कहीं मेरी पोटली तो नहीं दिखाई दे रही है। देखा कि वो पोटली नजर आ रही है, कस के कांख दबाई, कपड़ा निकला था, और बातें कर रहे। भगवान कहते हैं, मित्र फिर उसी समय वर्षा हुई, मैंने देखा कि तुम ऊपर बैठ करके कुछ खा रहे हो, और मित्र मैंने कहा कि कुछ खाने को है तो मुझे भी दो, मुझे भी भूख लगी है। तुमने कहा कि नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। मैं जानता था कि गुरु मां ने तुम्हें कुछ भुने हुए चने दिए थे, और मित्र आपने वो मुझे नहीं दिए। और सुदामा जी मन में सोचते हैं कि अरे कैसा द्वारिका का राजा है, बातें तो मुझसे कर रहा है, और नजर इसकी मेरी पोटली के ऊपर है, कहीं फिर से कपड़ा तो नहीं दिखाई दे रहा। देखा पोटली का कपड़ा निकला है, फिर से कस के दबाया, और अब की बार जब दबाया है कस करके तो वह कपड़ा पहले से ही पुराना था, और जब दबाया तो उसे चावल जो है गिरने शुरू हो गए हैं। भगवान उछलते हैं, उस पोटली को छीनते हैं, एक मुट्ठी चावल उठाई भगवान खा गए, दूसरी मुट्ठी चावलों को भगवान खा गए, और तीसरी मुट्ठी चावल जैसे भगवान खाने लगे हैं तो रुक्मणी जो पंखा झुला रही हैं उनके हाथ से पंखा ही छूट गया है, पंखा छूट गया। रुक्मणी के हाथों से पंखा क्यों छूटा है? मानो रुक्मणी जी कह रही हैं, भगवान आप ज्यादा मत खाओ, कहीं आपके पेट में दर्द ना हो जाए। एक संत कहते हैं रुक्मणी जी के हाथों से पंखा इसलिए छूटा है, मानो रुक्मणी जी कह रही हैं, प्रभु जब आपने एक मुट्ठी चावल खाए हैं तो एक लोक का राज्य सुदामा को दे दिया, 2 मुट्ठी चावल खा के आपने 2 लोकों का राज्य जो है सुदामा को दे दिया, और जब आप तीसरी मुट्ठी चावल खा लोगे
तीनों लोकों का राज्य ही सुदामा को दे दोगे, हम कहां रहेंगी। अब भगवान जो है रुक्मिणी को डांटते हैं इशारों ही इशारों। भगवान कहते हैं रुक्मिणी जी, आप मुझे बताओ, जब आपके कुल पुरोहित आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर के मेरे पास आए, जिन ब्राह्मण के निमंत्रण पर मैंने आपको स्वीकार किया था, तो वापिस आने पर आपने उन ब्राह्मण को दक्षिणा दी थी कि नहीं। रुक्मिणी जी कहती है मैंने कुछ भी नहीं दिया। भगवान कहते हैं रुक्मिणी जी, तो आज यही जान लो कि यदि संसार में ब्राह्मण नहीं होते तो यहां पर आप भी नहीं होती, और आज मैं ब्राह्मणों को दे रहा हूं तो आप मुझे मना कर रही हो, ये आपको शोभा नहीं देता। क्योंकि बंधुओं, दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार जो है देवताओं के अधीन है। ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता, ते मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्माद ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवता क्यों कहा जाता है? सारा संसार तो देवताओं के अधीन है, और देवता मंत्रों के अधीन है, और मंत्र यदि किसी के पास है वो है ब्राह्मणों के पास। इसलिए ब्राह्मणों को ब्राह्मण देवता कहा जाता है। प्रेम से कहें श्री राधे। और रुक्मिणी जी, आज मैं ब्राह्मण को दे रहा हूं, ये तुम्हें शोभा नहीं दे रहा जो तुम मुझे रोक रही हो। और सुदामा जी महाराज के ऊपर अदृश्य कृपा की, और सुदामा जी महाराज को 3-4 महीने बीत गए द्वारिका में रहते हुए, और सोचते हैं कि अब चलना चाहिए, काफी समय हो गया। और भगवान से कहा कि मित्र, अब मैं चलता हूं, मुझे घर की ओर जाना है। भगवान कहते हैं मित्र, जैसी आपकी इच्छा। सुदामा जी सोचते हैं कैसा द्वारिका का राजा है, एक बार भी नहीं कहा कि मित्र 2-4 दिन रुक जाओ। अरे चलो कोई बात नहीं, घर जाऊंगा, अपनी पत्नी को समझा दूंगा कि मेरे मित्र ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। और चलने लगे हैं सुदामा जी महाराज। कहा कि मित्र, भाभी से कुछ कहना तो नहीं है? कहा कि मित्र, भाभी से कहना कि आपके भैया ने आपको राम राम कही है। अरे कैसा द्वारिका का राजा है, बस राम राम। और चल पड़े हैं सुदामा जी महाराज। और जैसे ही पहुंचे हैं अपने नगर, और जैसे ही नगर में पहुंचे हैं, वहां पर क्या देखते हैं? बड़े बड़े महल जो है बने पड़े हैं, और उस नगर का नाम है सुदामा नगर। और जब महलों को देखा, सुदामा जी महाराज जोर जोर से रोने लगे कि अच्छा गया द्वारिकाधीश के महलों में, और वापिस आया, यहां पर मकान भी गया, ब्राह्मणी भी गई, पत्नी भी चली गई। अब कहां जाऊं? तो महल के अंदर सुशीला है, सुदामा जी की पत्नी। और सुशीला ने जब देखा सुदामा जी महाराज को, सेवकों को भेजा है, सुदामा जी महाराज को लेकर के आए हैं। और सुदामा जी ने जब सुशीला को देखा, पहले पत्नी को ही भूल गए कि ये मेरी पत्नी है। क्योंकि बंधुओं, सुख के दिन कुछ और होते हैं, दुख के दिन कुछ और होते हैं। सुदामा जी महाराज ने जैसे पत्नी को देखा, सुदामा जी कहते हैं, अरे सुशीला, ये क्या है लीला? लाल साड़ी पर बॉर्डर पीला, तेरे सिर पे 2-2 चौटीला, ये कहां से आया? ये धन संपत्ति कहां से आई? सुशीला कहती हैं कि हे नाथ, जिन द्वारिकाधीश के द्वार पर आप गए थे, उन्हीं प्रभु ने ये कृपा की है। अरे मुझे विश्वास नहीं है, जिन प्रभु ने मुझे चलते समय राम राम में विदा किया, वो द्वारिकाधीश भगवान इतना दे सकते हैं। तो लेकर के गई है अंदर पूजा के कक्ष में, भगवान का वाहन किया है। भगवान कहते हैं सुदामा जी, ये सब कुछ मैंने ही आपको दिया है।